टू प्रोसीजर्स टू कैलकुलेट। अब ये आपको वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ एन, एंड कैसे निकालना है, समीशन 1/k स्क्वायर के की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर n, यानी कि अगर n की वैल्यू मैंने वैल्यू दे दी है 5, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ 5 कैलकुलेट करना है। तो जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, ये समीशन जो है वो आपका कैलकुलेट होगा 1/1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/5 का। वैल्यू लार्ज होती है, अगर n को मैं इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता हूँ, तो ये जो आपका जो वैल्यू आएगी समीशन k की वैल्यू 1 से लेकर 1/k स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आती है जीटा ऑफ 2, और जो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो आपको गिवन है पाई स्क्वायर बाय 6। तो पाई स्क्वायर बाय 6 की जो वैल्यू है वो उन्होंने गिवन है कि ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है, बट यहाँ पे आपको प्रोसीजर डिफाइन करने हैं, दो प्रोसीजर। एक प्रोसीजर जो होगा वो आपका कैलकुलेट करेगा 1 + 1/4 + 1/9 + 1/n स्क्वायर। दूसरा पोजीशन में हमें जाना है, वापस से उल्टा आना है। पहले हम लार्जेस्ट वैल्यू निकालेंगे 1/5 का होल स्क्वायर, फिर हम निकालेंगे 1/4 का होल स्क्वायर, फिर हम निकालेंगे 1/3 का होल स्क्वायर। तो ऐसे करते करते हमें आना लास्ट में 1/1 का होल स्क्वायर। बोथ केसेस यूज द फ्लोट वेरिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज। इवैल्यूएट दिस सम फॉर n की वैल्यू 10 to the power 6। हैश इंक्लूड आयोस्टीम, ये आपका है एक्सरसाइज 3.7। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हेडर फाइल इंक्लूड की है आयोस्टीम एंड सी मैथ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। सी मैथ किसके लिए की है, पाई फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपके आएगी जीटा 2, तो ये हमने डिफाइन कर दिया कांस्टेंट, यानी कि ये जो प्रोग्राम में ये जो वैल्यू हमने डिफाइन करने वाले हैं जीटा 2, वो उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। और उसकी जो वैल्यू आई थी वो जो गिवन थी वो थी पाई स्क्वायर बाय 6। तो ये हमने डिफाइन किया है m_पाई, तो ये पाई की वैल्यू देगा इनटू m_पाई। तो ये आपकी कैलकुलेट होगी पाई स्क्वायर, और डिवाइड कर दिया है हमने 6 से। नोट हमने लगाया है ताकि ये आपकी जो है इंटीजर वैल्यू ना आए, डबल डेटा आए। डबल डेटा हमने लिखा है कि वी कैलकुलेट द सम ऑफ द फाइनाइट टर्म्स इन इंक्रीजिंग मोड। इंक्रीजिंग मोड में हम यहाँ पे सम निकालने वाले हैं, जैसे 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस प्लस एंड सो ऑन, इस वाले क्रम में हम जाएंगे। बीटा 2 आप यूपी मैंने लिखा है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम डिफाइन करने वाले हैं। तो ये आपका जो है फ्लोट डेटा टाइप का है, हमने डिफाइन कर दिया है लॉन्ग एन की जो वैल्यू लेगा। उसके बाद हमने ये फ्लोट सम इक्वल टू 0, ये हमने डिफाइन कर दिया है कि सम जो है आपका वो एक वेरिएबल है फ्लोट डेटा टाइप का, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा दी है 0। उसके बाद हम फॉर लूप का यूज करेंगे यहाँ पे। तो फॉर आई लॉन्ग के की वैल्यू 1, k इज लेस देन इक्वल टू n, k प्लस प्लस, और ये हमने लिख दिया है सम प्लस इक्वल टू, ये हमें पता है ये क्या होता है, सम प्लस इक्वल टू जो भी आपका एक्सप्रेशन है, तो दैट विल बी सम इक्वल टू सम प्लस ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू 0 है, तो वहाँ पे 0 वैल्यू आएगी प्लस, और फिर ये आपकी वैल्यू अपडेट होती रहेगी सम के अंदर। तो अगर k की वैल्यू अगर 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ 5 है, स्मॉल n की वैल्यू आपने दी है 5, तो कैसे काम करेगा, तो k की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, इट इज ट्रू। तो फिर ये कैलकुलेट करेगा, यानी कि सम इक्वल टू सम, तो पहली बार सम कितना है 0 है, तो 0 प्लस आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा। ये मैंने 1 डॉट लिखा हुआ है, कास्टिंग की हुई है मैंने, तो 1 डॉट अब ये आपका फ्लोट के इंटू फ्लोट के, यानी कि आएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब ये वैल्यू सम के अंदर स्टोर्ड है। उसके बाद k की वैल्यू इंक्रीज करेगी, k की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। फिर सम के अंदर हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है उसमें हम ऐड कर देंगे कितना 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा। फिर k की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो k की वैल्यू 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब जो ये वैल्यू सम है इसमें हम ऐड करेंगे, तो आपका सम जो है आपका अपडेट होता रहेगा। अब यहाँ पे ऐड हो जाएगी 1 + 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली फॉर 4 के लिए 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये 2 बार और चलेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसके अंदर हम स्टोर करा देंगे ये जो वैल्यू आई थी प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये आपकी जो यहाँ तक जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है आपके पास 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू अब यहाँ पे स्टोर हो चुकी है, इतनी वैल्यू। जब n की वैल्यू 5 हो जाएगी, k की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो सम की वैल्यू जो हो जाएगी ये वैल्यू जो कितनी वैल्यू स्टोर हो चुकी है, और उसमें हम लास्ट में ऐड करने वाले हैं 1 + 5 का होल स्क्वायर। तो अब ये जो है टोटल सम जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 1/5 का होल स्क्वायर।
अब हम रिटर्न कराएंगे सम को, तो वो हम रिटर्न करा देंगे सम को। तो ये आपका प्रोसीजर है इंक्रीजिंग मोड में। फिर बीटा में बैक में जाना है, उसके लिए मैंने लिख दिया डाउन, डी डी एन लिखा हुआ। ये हम कैलकुलेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, 1/n का होल स्क्वायर से लेके 1 तक जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डाउन लॉन्ग एन, सेम सेम हमने लिखा है। और अब ये काम करेगा, सेम वही काम किया है, बट यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा हमने लूप का जो स्टाइल है वो हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एन से स्टार्ट होगा। एन की वैल्यू अगर 5 है, तो एन की वैल्यू 5 है तो सम इज 0, तो सम इक्वल टू 0 ये इनिशियलाइज करेगा। तो के की वैल्यू अब हम स्टार्ट करेंगे एन से, और एन से हमें जाना है 1 तक। तो यहाँ पे के की वैल्यू एन एंड के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, तो हमें यहाँ तक जाना है। तो हम एन की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और एंड के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएंगे, और यहाँ पे हमने अप्लाई करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हर बार जो है वैल्यू जो होती है डिक्रीज होती रहेगी 1 से। तो अगर एन की वैल्यू मैंने 5 अज्यूम की है यहाँ पे, तो के की वैल्यू 5 हो गई, तो के इज 5, तो 5 इज लेस देन 5 जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इट इज 2। तो फिर हम सम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सम इक्वल टू जो पहली वैल्यू थी 0 प्लस अब ये कैलकुलेट करेगा 1/5 का होल स्क्वायर। फिर के की वैल्यू जो है यहाँ पे जाएगी, तो के की वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी बाय 1, तो के की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस। तो सम की वैल्यू जो हो जाएगी ये वैल्यू प्लस अब हो जाएगी 1/4 का होल स्क्वायर। फिर के की वैल्यू जो होगी डिक्रीज हो जाएगी, तो फिर जो है हमारे पास सम की वैल्यू हो जाएगी 1/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम कॉल करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो एंड ऐसे ऐसे आते आते के की वैल्यू 1 होगी, तो के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो चलेगा हमारा लूप। तो ये हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, रिटर्न करा देंगे हम सम को। तो ये आपका है बैकवर्ड डायरेक्शन में। एन की वैल्यू आपको देनी थी 10⁶, तो ये हमने यहाँ पे एन की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी है। उसके बाद सी आउट जीटा 2 अप, यानी कि इंक्रीजिंग मोड में हम कैलकुलेट करेंगे। तो जीटा 2 अप एन को कॉल करेगा, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रिटर्न करेगा सम को, जो वैल्यू आएगी शो करेगा। कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन ड्यू टू द हैंडल कमांड। फिर हम लिखेंगे जीटा 2 डाउन, यानी जो डाउन से हम जो अभी हमने लास्ट में डिफाइन किया था डिक्रीजिंग मोड में, वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेगा और वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा सम की वैल्यू। एंड उसके बाद हम लिखेंगे ट्रूथ इक्वल टू जीटा 2, जो हमने डिफाइन की है, जो एग्जैक्ट वैल्यू आई थी हमारी 5²/6। तो इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे और हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा बेटर वर्जन है, इंक्रीजिंग वाला या डिक्रीजिंग वर्जन बेटर है। तो इसको मैं रन करा देता हूँ, कंपाइल एंड रन। तो ये वैल्यू देख लीजिए आप, जीटा 2 अप यानी कि इंक्रीजिंग मोड में जो हमने निकाली है वो वैल्यू आई है 1.64473, और जो डाउन वाली जो वैल्यू आई है वो आपकी वैल्यू आई है 1.64493, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपकी है 5²/6, वो वैल्यू है 1.64493। तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू ये वाला वर्जन जो है, डाउन वाला वर्जन मैच करता है आपका ट्रूथ कंडीशन से, बट ये वाला जो वर्जन है यहाँ पे 7.3 है, यहाँ पे 9.3 है, लेकिन हमने वैल्यू सेम कैलकुलेट की है। ये हमने इंक्रीजिंग मोड में डिफाइन किया था, ये हमने डिक्रीजिंग मोड में डिफाइन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आ गई है इन दोनों में। तो एग्जैक्ट वैल्यू की लगभग अप्रोक्सीमेट है 5 डेसिमल प्लेस तक, और ये आपका 3 डेसिमल प्लेस तक है। तो रीजन क्या है यहाँ पे, ये जो रीजन है वो आपका राउंडिंग एरर का है। यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो राउंडिंग ऑफ एरर हो जाती है लास्ट में जाते जाते, वो देखेंगे हम एक एग्जांपल से समझेंगे।